Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 3.7. Question number 1. The surface area A of a cube varies directly as the square of the length L of an edge. Basically students जो exercise 3.7 है that is based on direct variation, inverse variation and joint variation. 3.2 और 3.5 में जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेसिकली ये उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो कंसेप्ट वही है लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बात चले जाती है। वहाँ पे सिंपल एस यू वी ए बी वेरिएबल्स की वन थे, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है। हम यूज़ वही मेथड करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करके रिलेशन बनाना आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व इजीली कर सकते हैं, जैसा कि हमने 3.2 और 3.5 में किया था। अब स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ही इसमें क्रक्स है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि सरफेस एरिया ए किसी क्यूब का वो वेरी करता है डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल, मीन्स ए वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल। सिंपल। अब एक रिलेशन आ गया, वेरिएशन आ गई, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इसको एलिमिनेट करते हैं, इज इक्वल और के यूज़ करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब देखें A27 है, L3 है, पुट करें L इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 27। पुट करने के बाद K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 27/9 डेट इज इक्वल टू 3। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ K हम वैल्यू ऑफ K को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग K इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट A इज इक्वल टू 3L स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम L फाइंड कर सकते हैं जब हमें A की वैल्यू गिवन हो, और हम A फाइंड कर सकते हैं जब हमें L की वैल्यू गिवन हो। तो फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करने को कह रहा है वो ये कह रहा है कि A हमने फाइंड करना है व्हेन L इज इक्वल टू 4। सिंपल क्या करें, L की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर दें। स्क्वायर ऑफ 4 16 इंटू 3 48 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि L फाइंड करें व्हेन A इज इक्वल टू 12, तो हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे और L फाइंड कर लेंगे। सो सिंपल, A इज इक्वल टू 12 पुट किया इज इक्वल टू 3L स्क्वायर। हमें L फाइंड करना है, 3 को डिवाइड किया, 12/3 4 इज इक्वल टू L स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टेटमेंट है वो मैं बुक से रीड कर देता हूँ, उसकी मैंने जस्ट जो है वो आपको वेरिएशन मैंने लिख दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द सरफेस एरिया S of the sphere varies directly as the square of the radius। तो ये वेरिएशन है कि सरफेस एरिया S varies directly as the square of radius। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इज इक्वल और K में 1 का नाम दिया, और ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा भी देता हूँ बुक से। अब हमें S इज इक्वल टू 16 पाई पुट करना है, R2 पुट करना है, तो K की वैल्यू फाइंड करेंगे और वापस 1 में पुट करेंगे। फिर हमें R फाइंड करना है जब S की वैल्यू 36 पाई हो। तो पहले तो हम S की वैल्यू 16 पाई और R की वैल्यू 2 पुट करेंगे, K की वैल्यू फाइंड होगी 4 पाई। इस 4 पाई की ये जो K की वैल्यू 4 पाई है यहाँ पे पुट करेंगे, सो S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड R व्हेन S इज इक्वल टू 36 पाई, तो S की वैल्यू 36 पाई पुट करें इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। ये 4 पाई इधर आके डिवाइड 4 9
और पाई पाई से कैंसिल। सो आर स्केयर इज इक्वल टू 9, स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।